नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे ईपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जीन पियाजे से जितने क्वेश्चन आते हैं आज इसको हम हल करा देंगे। इसके पहले हम थ्योरी इसकी कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो जा करके पीछे वीडियो देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो बताइए। देखिए, इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 चरण बताए गए हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 चरण, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं? पहला है संवेदी गति, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। देखिए, संवेदी गति अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और अमूर्त जो संक्रियात्मक होता है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं वो जो होती है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए, जो वस्तु स्थायित्व का जो विकास होता है वह संवेदी गति अवस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वह समझता है कि वस्तु दिखे या न दिखे वह मौजूद रहती है, यही वस्तु स्थायित्व का नियम होता है, ठीक ना। वह ये सोच लेता है कि कोई वस्तु देख लेता है तो वो सोचता है कि हमेशा वह दिख ही रही है यहीं पर है, ठीक ना, ऐसे उसको महसूस होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, ईगोसेंट्रिज्म स्व केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? तो देखिए, जो स्व केंद्रितता होती है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है जो 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी दृष्टि से ही सोचते हैं, दूसरों के नज़रिए को नहीं समझ पाते, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कंजर्वेशन संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो देखिए, ये जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक ना। इसमें बच्चा क्या करता है, आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती, यह समझता है कि अगर आकार बदलता है, जैसे मान लीजिए 2 गिलास है, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों का मात्रा सेम है, दोनों गिलास में पानी की मात्रा सेम भरी हुई है, तो छोटे वाले को सोचेगा कि इसमें कम है और बड़े वाले में सोचेगा ज़्यादा है, लेकिन दोनों में मात्रा सेम है, ठीक ना। तो यही नहीं समझ पाता है वह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त सोच का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए, जब अमूर्त सोच की बात है तो वह किस में होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होती है 11 वर्ष से ऊपर होती है, ठीक ना। इसमें बच्चा कल्पना और संवैधानिक सोच को विकसित करता है, ठीक ना, अमूर्त सोच रखने लगता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था से संबंधित है? तो देखिए, जो 2 से 7 वर्ष की आयु होती है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है भाषा और कल्पना का तेजी से विकास करता है, ठीक ना। इसमें भाषा और कल्पना का तेजी से इसमें बच्चे का विकास होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। बच्चा वस्तुओं को क्रय में लगाना छोटा बड़ा किस अवस्था
में सीखता है, सॉरी क्रम क्रम में, सॉरी, बच्चों वस्तुओं को क्रम में लगाना छोटा बड़ा किस अवस्था में सीखता है? तो ये जो सीखता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक ना। इसमें क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध तरीके से बच्चा सोचने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक ना। ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको, ठीक। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार होता है? तो देखिए जो पियाजे के अनुसार जो विकास होता है ये क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमबद्ध तरीके से। विकास जो होता है चरणबद्ध होता है और हर बच्चा अपने स्तर पर आगे बढ़ता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। बच्चा लकड़ी को गाड़ी मान लेता है, किसका उदाहरण है? देखिए जब बच्चा लकड़ी को गाड़ी मान लेगा तो इसका मतलब है कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है यह, ठीक ना। सिंबॉलिक थिंकिंग है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंबॉलिक थिंकिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था कौन सी है? तो देखिए जो अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है, ठीक ना। इसमें बच्चा उच्च विचार रखने लगता है, उच्च सोच रखता है, तर्क करने लगता है, ठीक। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो देखिए जो सीखना है यह समायोजन और अनुकूलन के माध्यम से होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समायोजन और अनुकूलन। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बच्चा केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए जब बच्चा सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान देगा तो इसका मतलब है एक केंद्रित होकर ध्यान देगा, तो इसका मतलब है कि वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा, ठीक ना। तो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो किसका उदाहरण होगा? सेंट्रेशन का, ठीक ना। एक केंद्र पर ध्यान दे रहा है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ए नॉट बी एरर किस अवस्था में देखा जाता है? तो देखिए ए नॉट बी एरर जो होता है यह संवेदी गति अवस्था में देखा जाता है। बच्चा पुरानी जगह पर वस्तु खोजता है, ठीक ना। पुरानी जगह पर कोई वस्तु रखी रहती है तो फिर वहीं पर जाता है कि वहीं पर मिल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। रिवर्सिबिलिटी उलटने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो देखिए जो उलटने की क्षमता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा समझता है कि क्रिया को उल्टा किया जा सकता है, ठीक ना। कोई भी क्रिया है उसको उल्टा कर सकते हैं, ऐसे समझने लगता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। यदि सभी ए बी है और सभी बी सी है तो सभी ए सी होंगे, यह किस प्रकार की सोच है? तो देखिए यह जो है अमूर्त सोच की बात कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? अमूर्त सोच की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चा कब हाइपोथेटिकल थिंकिंग विकसित करता है? तो देखिए जो बच्चा हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग विकसित करता है, सोच विकसित करता है, वह जो है 11 वर्ष के बाद, ठीक ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है बच्चा। संभावनाओं पर विचार करने लगता है बच्चा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष के बाद। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, ठीक ना।
तो देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात है ईगोसेंट्रियम है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईगोसेंट्रियम, ऑप्शन नंबर बी, स्व केंद्रितता की बात कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। बच्चा समस्या को हल करने के लिए प्रयोग करता है, यह किस अवस्था की विशेषता है। जब बच्चा समस्या को हल करने की प्रयोग करने लगता है तो इसका मतलब है कि यह अमूर्त अवस्था की बात कर रहा है, ठीक ना। इसमें वैज्ञानिक सोच और प्रयोग की क्षमता को विकसित होता है इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो समस्या के हल करने के लिए प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, स्कीमा का अर्थ क्या है। तो देखिए स्कीमा का जो अर्थ होता है वह मानसिक संरचना होता है, वह ढांचा जिसमें बच्चा जानकारी को व्यवस्थित करता है, वही स्कीमा कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। पियाजे के सिद्धांत में इक्विलिब्रेशन का क्या अर्थ है। तो देखिए इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, ठीक ना। यह सीखने की प्रक्रिया में संतुलन बनाने का कार्य करता है, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हम बार बार ये बात करते हैं, आपको पैसा नहीं देना है, हम बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हल कराते चलेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। कोई भी पेपर हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे रीट हो, कोई भी हो। तो वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद।